नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप यदि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक सरकारी नौकरी से संबंधित प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो देख सकते हैं और यह वीडियो देखकर आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, आज भी मैं एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चर्चित सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो लेकर आ गया हूं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अतः आप बीच में छोड़कर मत जाइएगा। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलिए इस वीडियो के बारे में, इस नौकरी के बारे में शुरू करते हैं। नौकरी निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है कर्मचारी चयन आयोग अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसे एसएससी के भी नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी, जूनियर सचिवालय सहायक जेएसए, डाक सहायक अर्थात पोस्टल असिस्टेंट, छटनी सहायक अर्थात सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्थात डीईओ के पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2021 की वैकेंसी है। 2021 में इसके लिए परीक्षा नहीं हुई है, अतः यह 2021 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। परीक्षा का नाम है संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर 10+2 परीक्षा 2021। यह परीक्षा का नाम है। यह 10+2 इंटरमीडिएट पास पर आयोजित होता है। आगे देख लेते हैं। पद की संख्या निर्दिष्ट नहीं है, अर्थात विज्ञापन में पद की संख्या बताया नहीं गया है, लेकिन यह बम्पर वैकेंसी रहती है। कम से कम 10,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी होगी इसमें, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, पोस्टल डिपार्टमेंट में इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। अतः आप इस वैकेंसी को ज़रूर भरिए। इसके द्वारा सरकारी नौकरी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए। आवेदक को 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आप 10+2 पास हैं तो इसे भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। वेतनमान। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर, जो विभिन्न पद रहते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट के पद रहते हैं, पर नियुक्ति होगी तो आपको 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 से लेकर लेवल 4 के बीच में वेतन मिलेगा का निर्धारण होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 19,900 से होगी, जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रेन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भत्ता भी दिए जाएंगे। इस प्रकार आपका वेतन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप निश्चित रूप से इन फॉर्म को भरिए। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान। चूँकि यह वैकेंसी पूरे भारतवर्ष के लिए होती है, इसके द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे पासपोर्ट डिपार्टमेंट, डाकघर आदि में नियुक्ति होती है। इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क। सामान्य ओबीसी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क नहीं देना। इनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ है। आगे देख लेते हैं। आवेदन करने का तरीका। आवेदन ऑनलाइन करना है। आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार इस आधिकारिक वेबसाइट http://ssc.nic.in के माध्यम से 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया
चयन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा जिसे CBT के नाम से जाना जाता है। और पेपर 2 होगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। उसके बाद स्किल्स टेस्ट भी कुछ पदों के लिए देना होगा। इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे। आगे देख लेते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है आज 1 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 7 मार्च 2022। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि बाद में इसके वेबसाइट पर ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण बाद में फॉर्म को भरना और उसको सबमिट करना काफ़ी कठिन होता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी ऑनलाइन 8 मार्च 2022 को। चालान के माध्यम से शुल्क की भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 10 मार्च 2022। आवेदन पत्र में अगर आप सुधार कराना चाहते हैं, कहीं मिस्टेक है, तो इसके लिए आपको सुधार का समय मिलेगा 11 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक रात के 11 बजे तक। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि टियर 1 की रहेगी, संभावना है मई 2022 में होगी। जबकि टियर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, वर्णनात्मक टाइप का होगा, इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। साथियों, इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इसके आधिकारिक विज्ञापन में इसके बारे में विस्तार से क्या दिया गया है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसके अगले हिस्से को भी ज़रूर देखिए। साथियों, हम SSC के आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से फिर से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह देखिए, यह वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक, यहाँ पर लिखा हुआ ग्रीवांसेज, पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है SSC की। यह विज्ञापन थोड़ी बड़ी है, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इसको अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई गलत ना हो। इसके लिए वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पर https://sscn.nic.in, यह वेबसाइट का पता है। आगे देख लेते हैं। परीक्षा का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह परीक्षा का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021। फॉर्म भरने की शुरुआत देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक। लास्ट डेट भरने का है, लास्ट डेट एंड टाइम और रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 7 मार्च 2022 को रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी भरने का है 8 मार्च 2022 तक है, रात के 11 बजे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान के द्वारा आपको भरना है, तो इसके लिए 9 मार्च 2022 के रात के 11 बजे तक समय दिया गया है। जबकि लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, इसके लिए 10 मार्च 2022 का समय दिया गया है। आगे देख लेते हैं। करेक्शन के लिए अगर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 11 मार्च से आप 15 मार्च 2022 तक करेक्शन करा सकते हैं, रात को 11 बजे तक। शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टियर 1 एग्ज़ाम मई में संभावना है होने की, यह मई में होगी। और टियर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसका डेट जो है टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में इसकी डेट की घोषणा की जाएगी। आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि किन किन पदों में बहाली होगी। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर द वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसेज। बहुत से डिपार्टमेंट में, बहुत से मिनिस्ट्री में इसकी नियुक्ति की जाती है, इसके द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है। पे स्केल देख लेते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क का और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पे स्केल रहेगा लेवल 2, जिसकी शुरुआत बेसिक होगी 19,900 से, जो बढ़कर 23,200 तक हो जाएगी। पोस्टल असिस्टेंट PA का और सॉर्टिंग असिस्टेंट का
पे लेवल होगा 4, जिसकी शुरुआत होगी 25,500 से और बढ़कर 81,100 तक हो जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का डीईओ का पे लेवल रहेगा 4, यह 7वें वेतन आयोग का पे लेवल है। इसमें बेसिक की शुरुआत 25,500 से होगी जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगी और लेवल 5 में भी इसकी नियुक्ति होगी जिसमें बेसिक की शुरुआत 29,200 से होगा और बढ़कर 92,300 तक हो जाएगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का जो है पे लेवल 4 में नियुक्ति होगी जिसमें बेसिक 25,500 रहेगा जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगा। वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है कि द वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड ड्यू कोर्स। वैकेंसी यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसकी सूचना इसके वेबसाइट पर दी जाएगी। प्रायः 10,000 से ज़्यादा इसमें वैकेंसियाँ रहती हैं क्योंकि इसके द्वारा बहुत से डिपार्टमेंट में नियुक्ति की जाती है। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसके आप पढ़ लीजिए। क्योंकि यह वैकेंसी बहुत बड़ी है इसलिए मैं थोड़ा आगे जल्दी जल्दी बढ़कर इसको बता दे रहा हूँ। हाँ, कौन कौन भर सकता है? इंडिया का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, तिब्बत का रिफ्यूजी होना चाहिए। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कौन कौन भर सकता है। एज लिमिट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 to 27 ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2022 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 27 वर्ष होना चाहिए, अर्थात इनका जन्म 2 जनवरी 1995 के पहले तथा 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं। और भी आप यहाँ पर एज में कितना छूट मिलेगा, यहाँ पर शेड्यूल टाइप को 5 साल का यहाँ पर छूट के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पर आप पूरा अध्ययन कर लीजिए कि आप किस कोटि में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अनुसार आप छूट का फ़ायदा उठा लीजिए। आगे देख लेते हैं। यह वैकेंसी बहुत लंबी है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं किसको कहाँ छूट मिलेगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, डिटेल्स दिया हुआ है। यह डिटेल्स दिया हुआ है। अगर कोई आदमी विकलांग है तो उसको परीक्षा के समय में श्रुति लेखक मिलेगा, इसका अर्थात स्क्राइब मिलेगा। वह उसके बदले में परीक्षा देगा लेकिन कैंडिडेट उसको उसका आंसर बताएगा, ऐसा प्रोविजन रहता है। तो उसके बारे में यहाँ पर 8 नंबर में दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। जल्दी जल्दी कि क्या ये है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर LDC, JSA, PA, SA, DEO कैंडिडेट मस्ट हैव 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए ग्रेड A के लिए इन ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें नियुक्ति होगी इनकी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में नियुक्ति होगी जिसे C&AG बोलते हैं। इसके लिए आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए, साइंस में पास होना चाहिए, मैथ के साथ पास किया होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अप्लीकेंट मस्ट हैव सबमिट ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना है https://ssc.nic.in। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है आपको भरने के लिए। एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, एनेक्सर 3A, एनेक्सर 4A को आप देख सकते हैं, उसमें भरने के लिए बताया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है जिसमें फ़ोटोग्राफ जो है 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उसका फ़ोटोग्राफ के साइज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पूरा दिया हुआ है। लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 मार्च 2022 है, रात के 11 बजे तक आप भर सकते हैं इसको। आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फ़ी पेबल रहेगा 100 रुपया। वोमेन कैंडिडेट लिखा हुआ है यहाँ तो शेड्यूल ट्राइब पर्सन विद डिसेबल्ड को और एक सर्विसमैन को फ़ी से एग्जम्पशन है। यहाँ पर लिखा है एग्जम्पशन फ्रॉम दी फ़ी, इनको फ़ी नहीं देना है।
फ़ी को कैसे भरना है, यहाँ पर कैसे पे करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के द्वारा इधर दिया हुआ। चालान के द्वारा भी, एसबीआई के चालान के द्वारा आप भी भर सकते हैं। इसको भरने की अंतिम तिथि या फ़ी भरने की 8 मार्च 2022। इसके बारे में आप यहाँ पूरा अध्ययन कर लीजिए। आप अगर करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है फैसिलिटी, तो आप करेक्शन करा सकते हैं। आगे देख लेते हैं डिटेल्स में। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ये सेंटर रहते हैं चूँकि एसएससी का पूरे भारतवर्ष में रीजन बांटा हुआ है, सेंट्रल रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, तो उसी के अंतर्गत इसका सेंटर होता है। जैसे आप देख सकते हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, ये आता है सेंट्रल रीजन में। इसका हेड ऑफिस है इलाहाबाद, प्रयागराज में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसका हेड ऑफिस है। इसी प्रकार आगे देख पाएंगे आप ईस्टर्न रीजन है, इसमें पोर्ट ब्लेयर, बोकारो, ये हजारीबाग, जमशेदपुर आता है। इसके लिए वेस्ट बंगाल का हिस्सा आता है, उड़ीसा का, सिक्किम का आता है। इसके लिए यहाँ पर रीजनल ऑफिस है इसका, आप देख पाएंगे ये रीजनल ऑफिस है। तो उसी के अनुसार आपका सेंटर आता है। देखिए कर्नाटका का है, मध्य प्रदेश का रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये पूरा रीजन है। आप किस एरिया में आते हैं उसी के अनुसार आपको सेंटर यहाँ पर अलॉट होगा, या आपको सेंटर चुनने की फैसिलिटी भी रहती है। स्कीम फॉर एग्जामिनेशन ये देख लेते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। टीयर द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड, अर्थात सीबीटी एग्जाम होगा, टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है, और स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। जिस पद के लिए ज़रूरी है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, वहाँ पर वह भी होगा। पेपर के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। पूरा दिया हुआ नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के बारे में आप ज़रूर इसको पढ़िए। आगे देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 में जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का हो रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 25 क्वेश्चन, 50 मार्क का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 25 क्वेश्चन, 50 मार्क का। 60 मिनट आपको समय पूरे पेपर के लिए दिया जाएगा। जो विकलांग है, जो अंधे हैं, उनके लिए 80 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें चौथा सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, सामान्य सचेतता जिसे बोलते हैं। इसके लिए इसका भी 25 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 50 अंक रहेंगे। तो ये रहा एग्ज़ाम का पैटर्न, इसको ध्यान देने की बात है और समझने की बात है। टीयर 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, इसमें ध्यान देने जोगी बात है। आधा निगेटिव मार्किंग, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 50% मार्क्स कट जाएगा। इसलिए ध्यान से एग्ज़ाम देना है। जो सही क्वेश्चन का आंसर आता है उसे पहले बनाना है, थोड़ा सा डाउटफुल है उसको कम बनाइए, सही जितने सही आते हैं उसी को बनाइए। मार्क्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस होगा यहाँ पर दिया है, जनरल इंटेलिजेंस का क्या सिलेबस रहेगा, पूरा यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। आप इसका अध्ययन जरूर करिए और इसके अनुसार ही आप जरूर तैयारी करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इसके अनुसार आप तैयारी जरूर करिए। आगे देख लें जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, जीके और जीएस में क्या रहेगा, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, इसके अनुसार आप जरूर तैयारी करिए। यह सिलेबस पूरा दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव टाइप के 100 मार्क्स का होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। टीयर 2 जो एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, वर्णनात्मक लिखने वाला रहेगा, पेन और पेपर दिया जाएगा। यह 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर्स का रहेगा, 1 घंटे का रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें टीयर 2 में 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिए। टीयर 3 में स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जिन पदों के लिए ज़रूरी है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, उन्हीं पदों के लिए यह लिया जाएगा। इसके बारे में भी आप यहाँ से डिटेल्स से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पर स्किल टेस्ट
रहेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ है, कितना आपको शब्द वर्ड्स टाइप करना है यहाँ पर दिया हुआ है। टाइपिंग फॉर एलडीसी में टाइपिंग होगा, जेएसए में होगा, एंड पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में भी टाइपिंग लिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं, ये डिटेल्स दिया हुआ है टाइपिंग के बारे में। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इसके बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त कर लीजिए, पढ़कर डिटेल्स में पढ़िए। 65 पेज का विज्ञापन है। हम आगे बढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर कर ले रहे हैं। एग्ज़ाम के समय में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ तथा यहाँ पर लिखा हुआ है तथा ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ में, इसमें से कोई भी आपको लेकर जाना है, तभी एग्ज़ाम में आपको बैठने दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये डिटेल्स दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो क्या क्या होगा, मैट्रिक का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12 का, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं डिटेल्स दिया हुआ है। पोस्ट प्रेफरेंस, हाँ यह ध्यान देने योग्य बात है। इसमें पोस्ट का प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप कौन कौन से पोस्ट का प्रेफरेंस देते हैं, तो यह ध्यान देने योग्य बात है। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके तभी इस पोस्ट का प्रेफरेंस दीजिए। मेरे हिसाब से मंत्रालय का पोस्ट अच्छा होता है, उसका प्रेफरेंस पहले दीजिए। आप इसको ज़रूर जानकारी प्राप्त कर ली। अगर आप चाहें तो किसी से पूछ भी लीजिए कि प्रेफरेंस कैसे भरना है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के अनुसार आपकी पोस्टिंग होगी और मार्क्स के अनुसार आपका चॉइस के अनुसार पोस्ट आपको दिए जाते हैं। तो इसके बारे में विस्तार से ज़रूर अध्ययन कर लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, टियर 1 एग्जामिनेशन होगा और टियर 2 एग्जामिनेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा। 3 टियर के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, आप इसके बारे में चाहें तो विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वैकेंसी बहुत बड़ी है, लंबी है विज्ञापन इसका, ये देख पा रहे हैं। यह अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कितने साल की उसमें सज़ा होगी, यहाँ पर लिखा है। आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट हो। कोर्ट का डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे, ये भरने के पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, ये इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। भरने के पहले यह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिए। फ़ी कैसे भरना है इसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स दिया हुआ है। फ़ोटोग्राफ जो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ये भी दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये एनेक्सर दिया हुआ है, सब सर्टिफिकेट किसको किस तरह का सर्टिफिकेट लगेगा उसके बारे में यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है सब एनेक्सर में। ये सब अंडरटेकिंग का है, ये फॉर्मेट दिया हुआ। आगे थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये देखिए प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑन टाइम एप्लीकेशन, ये प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है, यह ध्यान से देखना है, यह ज़रूरी है। कैसे भरना है फॉर्म को, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है इसके बारे में, यह जानना ज़रूरी है, इसका जानकारी होना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है कैसे भरना है, ये फॉर्म भरने का डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए और फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पूरा दिया है, सीरियल 1 में क्या भरना है यहाँ पर लिखा हुआ है, सीरियल 2 में क्या भरना है, सीरियल 3 में क्या भरना है। फॉर्म में आपको पूरा यहाँ पर सीरियल वाइज डिटेल्स दिया जाता है, इसी को पढ़कर आपको ठीक उसी प्रकार भरना है। नाम अपना भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, ध्यान से भरना है। यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, सीरियल नंबर 11 में क्या भरना है, 12 में, 13 में क्या भरना है, 14 में क्या भरना है, 15 में क्या भरना है, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ये पूरा आपको पढ़ना है, इसको अध्ययन करना है अच्छा से। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, ये बताया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ कैसे भरना है, यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी तरह आपको भरना है, मिलेगा आपको ऑनलाइन, इसी प्रकार आपको भरना है सब। ये डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर। आप इसको ऑनलाइन जब खोलेंगे आप साइट को तो ऐसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा ही भरने को मिलेगा। आप इसका भी अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको भरने के समय कोई गलत ना हो,
किसी तरह का पार्ट 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो उसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है, ये कैसे भरेंगे इसको, उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बारे में भी अध्ययन कर लीजिए, पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, यह अध्ययन करना ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ये पूरा सीरियल दिया हुआ है, 16, 17, 18, 19 में क्या क्या भरना है, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। 20 में क्या भरना है, 21 में क्या भरना है, 22 में, 23, 24 में क्या भरना है, फोटोग्राफ को कैसे अपलोड करना है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। इसी को आप फॉलो करके अपना फॉर्म भरिए ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए अच्छी तरह और रिजेक्ट भी ना हो। यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे भरना है, फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है। जब आप साइट को खोलेंगे तो इसी तरह का आपको फॉर्मेट मिलेगा देखने को, जिसको आपको इसको समझकर इसी तरह भरना है। आगे देख लेते हैं, ये फॉर्मेट सब दिया हुआ है एनेक्सर में, ये सब फॉर्मेट दिया हुआ है, ऐसे भरना है आपको। हाँ, फोटोग्राफ ऐसे होना चाहिए आपका, यहाँ पर बताया फोटोग्राफ ऐसे होना चाहिए। नीचे को जो दिया गया है नीचे में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब नीचे जो दिया गया है ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटोग्राफ, इसके बारे में बताया गया है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसा फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और एज का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट सब दिया गया है आगे, ये सब फॉर्मेट है। जो जिस कैटेगरी में आएगा उसके लिए यहाँ पर इसी फॉर्मेट पर डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। आगे ये फॉर्मेट सब दिया हुआ है, ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का सब फॉर्मेट दिया हुआ है, जो बाद में आपको इसी के फॉर्मेट पर सिलेक्शन होने पर आपके ये डॉक्यूमेंट्स इसी फॉर्मेट पर लगेंगे। ये सब फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मेट है सब। इसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है, आगे थोड़ा बढ़कर देख लेते हैं। ये फॉर्मेट है सब, आगे देख लेते हैं बढ़कर, जो इम्पोर्टेंट हो। ये फॉर्मेट है सब, ये सभी फॉर्मेट हैं, इसी के फॉर्म आधार पर आपको। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कुछ कुछ पदों के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा, मेडिकल टेस्ट देना होगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज बीआरओ में जिसकी नियुक्ति होगी एलडीसी में, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड उनका क्या होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख पा रहे हैं, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर आपकी बीआरओ में पोस्टिंग होने की संभावना है तो आपका ऐसा ही मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये देख पा रहे हैं। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा दिया हुआ है। अनफिट का, परमानेंट अनफिट, टेम्प्रोरी अनफिट के बारे में यहाँ दिया हुआ है। सर्जरी, मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में साथियों दिया हुआ है, ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रहेगा ग्रुप सी के लिए, पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है, और टाइम अवेलेबल 10 मिनट्स का रहेगा। ओनली पासिंग द टेस्ट, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है आपको। हाइट कितना होना चाहिए वेस्टर्न हिमालयन रीजन का, चेस्ट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इस विज्ञापन को निश्चित रूप से अच्छी तरह पढ़ लीजिए। इस विज्ञापन को पढ़ने में 1 घंटे से कम नहीं लगेंगे, अच्छी तरह से अगर पढ़ा जाए तो। यह विज्ञापन काफ़ी लंबा है, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। ये रिजेक्शन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। मेडिकल ग्राउंड के बारे में लिखा हुआ है, मेडिकली आप में अगर ये पाया जाएगा तो आपको टेम्प्रोरी रिजेक्शन आपका हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट विद माइनर डिफेक्ट के साथ मिल फिट फ्लैट है तो आपको एक्सेप्टेंस हो सकता है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये उसी मेडिकल के बारे में, परमानेंट अनफिट वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो साथियों, यह विज्ञापन काफ़ी बड़ा है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसके वेबसाइट पर जाकर इस विज्ञापन को अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। और यह केवल 10वीं पास पर मांगा गया है, तो 12 पास पर मांगा गया है। इतनी अच्छी वैकेंसी कभी
नहीं मिलेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर इस एसएससी की बम्पर वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके तथा इसका फॉर्म भर सके। साथ ही यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस पर इस तरह की सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो, इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। आप मेरे चैनल को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार भाई एवं बहनों एवं बेरोजगार संबंधियों से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस तरह के सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो की सूचना मिल जाए। साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं तथा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।